इस्लाम धर्म से जुड़े कुछ ऐसे सच जो मुसलमानों को भी नहीं पता, जैसे कि क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता और दफनाया जाता है, क्यों इस्लाम धर्म के लोग अधिकतर मांस खाते हैं, आखिर क्यों मुसलमान शुक्रवार के दिन को खास महत्व देते हैं, आखिर इस्लाम में भाई बहन की शादी क्यों करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फटाफट वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दरअसल इस्लाम धर्म का सच जानने के लिए आपको रामायण के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि रामायण में सभी राक्षसों का वध किया गया था, सिर्फ शूर्पणखा का वध नहीं किया गया था और उसे सिर्फ नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। दोस्तों, रावण और सारे राक्षसों के वध के बाद शूर्पणखा अपने पति के साथ गुरु शुक्राचार्य के पास गई और फिर वहीं रहने लगी। इसके बाद राक्षसों का वंश खत्म न हो जाए, इसीलिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की आराधना की और शिव जी ने प्रकट होकर शुक्राचार्य को अपना स्वरूप शिवलिंग दे दिया और कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए राक्षसों का वंश इसी तरह चलता रहेगा। दोस्तों, शुक्राचार्य चाहते थे कि कभी भी राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसीलिए उन्होंने डर की वजह से शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स इस बात से इनकार भी करते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने रेगिस्तान में छिपा दिया था और इसी वजह से कोई भी हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगा जल डाल दिया तो शूर्पणखा के वंशजों का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, शूर्पणखा जो उस समय अपना चेहरा ढककर रखती थी, वो परंपरा उसके वंशज आज भी पूरी तरह निभाते हैं और इसीलिए इस्लाम धर्म की औरतें आज भी अपना चेहरा ढककर रखती हैं। और ये सुनकर आपको धक्का जरूर लगेगा, लेकिन शूर्पणखा के वंशज ही आज मुसलमान कहलाते हैं और शुक्राचार्य ने उन्हें वरदान दिया था, इसीलिए मुसलमान विशेष तौर पर शुक्रवार को महत्व देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस्लाम कैसे पैदा हुआ। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये बस एक मजहबी दिनचर्या है, जहाँ पर मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरोह को बढ़ाते चले जाना। दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के वासी थे और अरब के देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं, वहाँ ना तो जंगल होता है और ना ही हरियाली, जिसकी वजह से वहाँ पर लकड़ी भी नहीं होती है और लकड़ियाँ ना होने के कारण से ही वहाँ पर लोगों के मरने के बाद उन्हें जमीन में दफना दिया जाता है और इसी कारण से आज भी इस्लाम में किसी को मरने के बाद जलाया नहीं जाता है। इसके साथ साथ सब लोग एक ही कबीले में खाना बदोश होते थे, इसीलिए भाई बहन का निकाह कर देते थे। बस वो इस बात का ध्यान रखते थे कि लड़का लड़की सगे भाई बहन ना हो, यानी अगर चाचा या मामा का लड़का या लड़की हो तो ये लोग आराम से शादी कर देते थे और आज भी यही प्रथा इस्लाम में चलती आ रही है। अब अगर बात की जाए खान पान की, तो अरब के देशों में खेती करना और फलों को उगाकर खाना लगभग असंभव था, क्योंकि वहाँ ज्यादातर रेगिस्तान थे, इसीलिए वहाँ के लोग जानवरों को मारकर खाते थे और वही परंपरा आज तक चली आ रही है और मुसलमान मांस खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अब एक और बात कि इस्लाम में मूर्ति पूजा क्यों नहीं होती। दरअसल रेगिस्तानी इलाकों में मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती थी और इसी वजह से इन्होंने अपने मजहब से मूर्ति पूजा को खारिज कर दिया था और इस कबीले को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसीलिए कबीले में एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत थी। इन सारी बातों से ये पता चलता है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं, बस एक कबीला है और जिस भी तरह का वातावरण इन्हें मिला उसी हिसाब से इन्होंने जीना शुरू कर दिया। आज वातावरण और माहौल बदलने के बाद भी ये लोग पुरानी दिनचर्या को ही फॉलो करते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें जो मैंने बताई, ये सारी बातें सच्ची हैं और इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट्स बताना है, ना कि किसी तरह की नफरत या भेदभाव फैलाना। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना।